हमारे प्यारे बच्चों, अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो और नीट एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हो, या फिर जो हमारे सम्मानित गार्जियन हमें देख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करे और उसके लिए सही संस्थान का चुनाव करना चाह रहे हो, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास में आए जा रहे हैं। आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो उन एडवर्टाइजमेंट्स को देख करके कि सही कोचिंग संस्थान का चुनाव हम कैसे करें, कौन सा संस्थान हमारे बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ठीक रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं, जिसको अगर आप समझ गए, जान गए, जिसमें आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हो और इसी वजह से आप कई बार गलत इंस्टीट्यूट, गलत कोचिंग संस्थान का चुनाव कर लेते हो। इस वीडियो को देखने के बाद में ये समस्या हम आपकी पूरी तरीके से दूर करने वाले। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसके अंदर जो पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं इनको बहुत ही गौर से समझना है। तो पहले हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको देख करके आपको कोचिंग का चुनाव नहीं करना है। वो कौन से पॉइंट्स हैं? तो पहले देखिए, सबसे पहले केवल एडवर्टाइजमेंट जो आपके पास में आपकी मोबाइल फोन के अंदर दिखाया जा रहा है या कहीं जाते हुए बैनर पोस्टर केवल देख के आप प्रभावित हो रहे हो, तो केवल एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित नहीं होना है। कोचिंग का सही आकलन वहां पे विजिट करने के बाद ही आपको होने वाला है। आगे की हम बात करते हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स आपको समझाने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बिल्डिंग से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग से, बहुत चकाचौंध बिल्डिंग से बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई किसी इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो टीचर भी उतना ही बेहतर रखा होगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ना एडवर्टाइजमेंट से कोचिंग अच्छी हो जाएगी, ना बिल्डिंग से कोचिंग अच्छी। थर्ड पॉइंट, भीड़ देख करके। अब होता क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भीड़ इकट्ठा करते हैं और इसी ट्रैप में आप फंस करके आप चले जाते हो। कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट देखे और थर्ड पॉइंट पे उनको भीड़ से फंसाया जाता है। इन्हीं दोनों पॉइंट को देख करके वो भीड़ भी आई है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप अपने बच्चे को भीड़ में और भीड़ मानसिकता के साथ में नहीं रखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके बच्चे का पर्सनल केयर, पर्सनल जो उसकी समस्याएं हो उस पर ध्यान रखते हुए उसकी तैयारी करवाई जाए और भीड़ से अलग किया जाए, तो बहुत जरूरी है सही कोचिंग स्थान का चुनाव करना। तो भीड़ देख करके कभी भी कोचिंग का चुनाव नहीं करना है। थर्ड पॉइंट। अब कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो पॉइंट्स आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताने वाले हैं, वो हम बताने जा रहे हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। और जो इसका आठवां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका असर डायरेक्ट गार्जियन के ऊपर पड़ता है। वो कौन सी बात है हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों सिलेक्शन रेशियो की। कोई कोचिंग संस्थान, उसका पास्ट रिजल्ट क्या रहा है, केवल नंबर देख करके कि भाई किसी कोचिंग में हो सकता है 1000 बच्चा पढ़ रहा हो, किसी में 500, किसी में 100। अब आप कैसे तय कर पाओगे कि भाई 100 बच्चा किसी के यहां हो सकता है पढ़ रहा हो, उसके यहां 4 सिलेक्शन हुआ हो, कोई 1000 में 4 दिया हो? कैसे आप तय कर पाओगे? तो आपको सिलेक्शन रेशियो देखना है, जो कि अगर हम आपसे बात करें तो अयोध्या फैजाबाद के अंदर जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ऑल इंडिया का, केवल अयोध्या का नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिलेबस कंप्लीशन कब हो रहा है और किस स्पीड के साथ में हो रहा है? दोनों बातें। सिलेबस कंप्लीशन विद इन टाइम होना चाहिए और एक ऐसी स्पीड के साथ में जो आपके बच्चे के दिमाग के पैरेलल चलती हुई जाए। जो सिलेबस आपके बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा हो तो उसको समझ में भी आ रहा हो। और कब कंप्लीशन होना चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन का जो समय है किसी भी आइडियल इंस्टीट्यूट के लिए वो ये होना चाहिए कि उसका जो सिलेबस है, जो रेगुलर बैच है जिसके अंदर प्रॉपर साल भर अच्छे ढंग से पूरे सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है, फेब के अंदर उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कम से कम 2 महीना बच्चे को रिवीजन का टाइम मिले, जिससे वो प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्विंग करके, टेस्ट दे करके अपने अंदर निखार ला सके, इंप्रूवमेंट ला सके। तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सिलेबस फेब में कंप्लीट हुआ है। हम ये पॉइंट्स क्यों बता रहे हैं आपको? हम केवल अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं? नहीं भाई, केवल हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो आप कहीं पे भी जहां पे ये चीज मिले आपको, वहां पे आप जा सकते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें, टेस्ट एंड एनालिसिस। क्या जिस इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या टेस्ट और उसकी एनालिसिस सही ढंग से हो रही? कहीं कहीं केवल टेस्ट होता है, एनालिसिस नहीं होती, कहीं दोनों नहीं होता। तो बात यह है, टेस्ट होना चाहिए प्रॉपर एनालिसिस। और प्रॉपर एनालिसिस किस तरीके की? डायरेक्ट मेंटोरशिप दे करके, मतलब एक एक बच्चे से बात करनी है टीचर को। जो टीचर, सब्जेक्ट टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे को क्लासरूम में, उसी को प्रॉपर बच्चे से बात करते हुए उसकी समस्या को समझना है कि उसका मिस्टेक जो हो रहा है उसका पैटर्न क्या है। मिस्टेक कर रहा है बच्चा, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहा है बच्चा, फैक्चुअल मिस्टेक कर रहा है, या पढ़ा ही नहीं है सिलेबस को, कैसे मिस्टेक हो रही है उसकी, ये समझना है। और उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से जो डाउट सपोर्ट है वो होना जरूरी है। जो टीचर पढ़ा रहा हो क्लासरूम में वही डाउट सॉल्व करवाए। ऐसा नहीं कि भैया जो पढ़ा के निकल लिया, कोई तीसरा व्यक्ति बैठ करके, दूसरा व्यक्ति बैठ करके डाउट बता रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो टीचर बच्चे को क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा है वही बच्चे का डाउट सॉल्व करवाए। और ये कब हो पाएगा? जब छोटी क्लासरूम होगी, आइडियल क्लासरूम होगी, जैसे कि हम लोग रखते हैं। मैक्सिमम हम अपने क्लासरूम में 25 से 30 बच्चों को केवल एडमिशन देते हैं। एक क्लासरूम के अंदर केवल हमारे 25 से 30 बच्चा ही बैठता है, जिससे ये हो पाता है कि हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हर एक बच्चा टीचर की नजर में होता है, उसकी जो भी समस्याएं होती टीचर समझ पाता है और उस समस्या को सुलझा पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है, जो चीज पढ़ाई जा रही है, वो एनसीईआरटी को फोकस में रखते हुए, एनसीईआरटी को सेंटर में रखते हुए पढ़ाई जाए। एनसीईआरटी के जो कोर कॉन्सेप्ट है उनको समझाते हुए बताया जाए, बहुत फालतू की चीजें ना बताई जाए। और ऐसा भी ना किया जाए केवल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें आपको जो है, कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं भाई मॉड्यूल के अंदर छपवा करके एनसीईआरटी की लाइन ही दे दिए। कुछ लोग ऐसा किए कि केवल एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट बस केवल यही रट लो अंडरलाइन कर लो, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, दोनों तरीका गलत है। फिर बच्चे को प्रॉपर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझाने हैं, फिर एनसीईआरटी की बुक भी रीड करवानी है, तब बच्चे का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, तब वो कॉन्सेप्ट समझ पाएगा बहुत सही ढंग से। इसके बाद में ट्रैकिंग सिस्टम, प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए बच्चे के प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए। और वो काम आपका जो सही मेंटोर है, जो आपको पढ़ा रहा है, वही कर सकता है। कि हफ्ते भर में जो बच्चे को पढ़ाया गया है वो ट्रैक करके टीचर उसको बता पाए कि बच्चे, और उससे पूछ पाए कि हमारे बच्चे को, जो हमारा बच्चा हमारे क्लास में बैठ करके पढ़ रहा है, उसको क्या समस्या हो रही है, उसको ट्रैक करके बता पाए कि आपको यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे बच्चा प्रॉपर मेहनत कर पाए उस डायरेक्शन के अंदर और अपनी स्थिति में सुधार कर पाए। आखिरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमारे गार्जियन को जानना बहुत जरूरी। कई बार ये होता है कि आपके बच्चे के सपने जब बड़े होते हैं, आप अपने बच्चे को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए जो टीचर है वो सपना, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वो सपना बेच करके आपसे बहुत अच्छी खासी फीस वसूलने का काम करते हैं। कभी मटेरियल के नाम पे, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा आपसे फीस वसूलने का काम करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत बात है। तो आपको यह भी देखना है कि कहां पे सही तरीके से सिलेबस का कंप्लीशन हो रहा है, कहां पे सिलेक्शन हो रहा है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो कहां का है, सिलेबस कहां पे टाइमली कंप्लीट हुआ है, कहां की फीस मिनिमम है। हमारा एक ही सिद्धांत है, छोटी क्लासरूम हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना, और हाइब्रिड क्लासरूम जहां पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, कि बच्चे का अगर कहीं छूट गया तो वो भी उसको मिल जाए, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाए। और इस तरीके से हम ये पूरा सिस्टम बहुत ही मिनिमम फीस के साथ में डेवलप करके बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग, हर एक बच्चे की केयर करना, क्योंकि छोटी क्लासरूम है, और मिनिमम फीस के साथ में जो हमारा इंस्टीट्यूट है बच्चे, बायोलोगेसी इंस्टीट्यूट, जो कि देवकाली बाईपास अयोध्या फैजाबाद में सिचुएटेड है। आप अगर सही इंस्टीट्यूट का चुनाव कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर बने, खराब ना होने पाए, तो एक बार इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करके देखें। ये हमारी आप सब से विनती है। ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं, इन पॉइंट्स को गौर करते हुए ही इंस्टीट्यूट का चुनाव करना है, अदरवाइज आपके बच्चे का भविष्य गड़बड़ हो जाएगा और उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि चुनाव आपने किया है।
तो आपका सही फैसला आपके बच्चे के भविष्य को बेहतर बना सकता है और बेकार कर सकता है। ये फैसला आपका है। आखिरी में हम अपना जो हमारा जो 2027 के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, हम उसके बारे में बता दें। हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 10th अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जहां पे भी बेसिक बातें बताई जा रही हैं। तो किसी भी गार्जियन को अगर हमसे बात करनी है तो जो हमारा कांटेक्ट नंबर है, जो कि दिया रहता है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं 7272816609, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप अयोध्या फैजाबाद के आसपास हो, आप यहां विजिट कर लो, या आपके आसपास की जो कोचिंगें हैं वहां पे अगर आप विजिट करने जा रहे हो, वहां पे देखने जा रहे हो, तो इन पॉइंट्स का जरूर आपको अपने जहन के अंदर इन पॉइंट्स को जरूर रखना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी। अब आपका जो कंफ्यूजन है कोचिंग के चुनाव को लेकर के वो दूर हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।